नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश सरोकार। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। जर्जर स्कूल भवन खतरे में, नौनिहाल। जी हां, देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार तमाम प्रयास करती है। कई मॉडल तैयार किए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। कभी अध्यापकों की कमी, कभी मिड डे मील में मिलावट, तो कभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर सुरक्षा का खतरा। यानी स्कूल भवन की बिल्डिंग का जर्जर होना या फिर कई मीलों दूर सफर तय कर स्कूल तक पहुंचना। नौनिहाल के लिए उनकी शिक्षा की हिमालय की चोटी पर चढ़ने के टास्क से कम नहीं। आज स्वदेश सरोकार में हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के भानपुरा की, जहां जर्जर भवन के नीचे नौनिहालों का भविष्य संवारा जा रहा है। यहां के कई माध्यमिक स्कूल जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। ऐसे में विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। शिक्षक भी किसी भी घटना को लेकर डरे सहमे नजर आते हैं। बद से बदतर हालत में दिख रहे ये स्कूल भवन कई सालों से इसी हालत में है। कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, शिकायत हो चुकी है, लेकिन शिक्षा के नाम पर जिम्मेदार शासन प्रशासन, शिक्षा विभाग आंखें बंद कर बैठा है। न कोई सुनने वाला, न कोई देखने वाला है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये जिम्मेदार किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई घटना होगी तब इनकी नींद खुलेगी। सवाल यही है कि आखिर क्यों सरकार और उसके नुमाइंदे जर्जर स्कूल और शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण तमाम आरोप लगाकर शिकायत कर थक हार चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। स्कूल में पानी टपकता है, पूरी छत टपकती है, बच्चों को बैठने की कोई जगह नहीं है और पूरी छत उसकी पानी में टपकती है। शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा उसका। 2019 से सर लगातार प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा है सर? हाँ, 2019 से सब उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई शासन तो ध्यान ही नहीं देती है। अभी तक बच्ची कभी ये दीवार घर भी गिर भी जाएगी तो बच्चे मरने के बाद हम शासन से फिर बाद में लड़ेंगे। शासन तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही। मार साहब के ऊपर हम गिरेंगे तो मार साहब क्या करेगा? उसकी जेब से तो कोई खर्चा करेगा नहीं। शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रही। मेरा कहना ये है कि स्कूल के मार साहब ये मेरे से भी 2 बार मेरे से भी शिकायत की उन्होंने कि यार कि हमारे बिल्डिंग के लिए गिरने जैसी संभावना हो रही है। तो इस बिल्डिंग में कोई आपका फंड से, आपके कोई सास की तौर से कई पैसा आते हुए तो हमें बिल्डिंग की छत ठीक करवा दो। तो ऐसे इस बारे में हमें बात हुई थी। हाँ, मनरेगा में मैंने बाउंड्री वाल की भी प्रस्ताव ठहरा दिया है और इनकी भी स्वीकृति हुई है हमें। तो मनरेगा हमें मंजूरी भी हुई है, तो हम मनरेगा करवाएंगे। शौचालय के लिए हम हमारे फंड से जो पैसा आएगा तो हम फंड से बनवा देंगे, नहीं है तो फिर सीओ साहब से मिलकर हम जहाँ से भी इनका पैसा मंजूर होगा तो ऐसा करवा कर हम शौचालय बनवाएंगे। बारिश के समय में छत पूरी टपकती है और बच्चों के बैठने में बड़ी दिक्कत आती है और ऐसे में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होता है। बारिश के समय बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर समय में बच्चों को बिठाने में एक थोड़ी सी रिस्क भी है और इसके लिए मेरे द्वारा 2019 से सतत विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वैधानिक मार्ग से कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया और न ही किसी प्रकार की कोई सुनवाई हुई। किन किन विभाग को आपने लिखित में सूचना? मैंने शिक्षा विभाग के माध्यम से जनपद स्रोत समन्वयक बीआरसी, डीपीसी और पेयजल समस्या के लिए मैंने उसको लोक सहायक यंत्री को भी दिया था और प्रतिवर्ष 2019 से लगाकर आज 2022 तक मैं प्रतिवर्ष उनको प्रपोजल एसएमसी के द्वारा प्रपोजल बनाकर दे रहा हूँ। तो तस्वीरें देखिए आपने मंदसौर जिले की भानपुरा की, जहां पर शासकीय स्कूल किस तरीके से बद से बदतर हालत में जा पहुंचा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। नौनिहालों के भविष्य के साथ साथ जान भी अब दांव पर लगी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण बैरागी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ हालात स्कूल के आपने देखे, एक बार अपनी आंखों देखी भी बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने सर से बात की, सर ने हमें बुलाया और जब हम वहाँ गए, हमने पूरे स्कूल का सर्वे किया तो देखा गया कि पूरी जो छत है, चाहे उसकी छत रहे, बाहर की जो बिल्डिंग के बाकी की जो छत है वो है, शौचालय है, तमाम चीज़ें हैं पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में। साथ ही 35 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन सर ने बताया कि जब कभी भी अगर ऐसा दुर्घटना हो जाता है, कोई भी हादसा होता बड़ा, तो उसके जिम्मेदार कौन है। मैं लगातार 2019 से अपने विभाग को लिखित में दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी रिटर्न जवाब नहीं मिला। शायद कोई बड़े हादसा का इंतजार कर रहा है हर विभाग।
सत्यनारायण जी, भी आपने कहा कि 35 बच्चों की संख्या वहां पर दर्ज है, ऐसे में शिक्षक लगभग कितने होंगे वहां? शिक्षक दो, एक सर एक मैडम है मैडम। जी। सत्यनारायण, ये लोग कहाँ कहाँ पर पहुंचे हैं अपनी शिकायतों को लेकर और समस्या का निराकरण पाने के लिए? क्योंकि अभी आप लोगों ने बताया कि 2019 से ही लगातार मांग की जा रही है। जाहिर सी बात है, 2019 में जब ये मांग उठी तो जर्जर हालत में स्कूल और पहले से भी पहुंच चुका होगा। जी बिल्कुल, अब बताना चाहता हूँ कि जो पूरी बिल्डिंग है, जैसे अपन वहाँ जाते हैं अंदर बैठते हैं तो ऊपर से बारीक बारीक जो कंकर है वो गिरते हैं। जी। हमने भी देखा है कंकर, छत के जो कंकर वो गिरते हैं, जैसे हवा चलती है तो कंकर गिरते हैं वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बीआरसी को, डीपीसी को, सबको पत्र लिख दिया। जो यंत्री है मंदसौर का, जो इंजीनियर, उनको भी पत्र लिखा गया, लेकिन रिटर्न जवाब अभी तक किसी भी अधिकारी का वहाँ सर के पास नहीं पहुँचा है। और न ही किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया कि हम बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराएंगे या फिर बच्चों को अलग स्कूल में शिफ्ट करेंगे। कोई भी ऐसी लिखित में सर के पास अभी तक सूचना नहीं गई। तो लगातार बिल्डिंग से बच्चे जो आते हैं वो डरे हुए रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना रहती है वो होने की संभावना पूरी बनी हुई है वहाँ पे। हाँ सत्यनारायण, ये मामला क्या जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा है? किसी विधायक के पास पहुंचा हो या किसी पार्टी सांसद के पास पहुंचा हो, किसी भी पार्टी के पास पहुंचा हो ये मामला? ऐसा हुआ है? सर ने बताया कि मैंने विधायक जी को भी इस बारे में लेटर दिया, लेकिन विधायक जी की तरफ से मेरे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं पहुंची, क्योंकि विधायक फंड से भी ना मुझे अभी तक कोई पैसे की जानकारी मिली कि मुझे बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए दिया गया। चलिए ठीक है सत्यनारायण, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ शिक्षक करण सिंह भी जुड़ गए हैं। करण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। करण जी, जी करण जी, आपसे स्कूल के हालात के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप चूंकि शिक्षक है, उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो 35 बच्चे के साथ साथ आप 2 टीचर्स की भी जान दांव पर लगी हुई है। कितना डरा सहमा महसूस करते हैं, या बच्चों की कितनी फिक्र आप लोगों को भी सताती है? बच्चों की फिक्र तो हमेशा ही रहती है मैडम जी। क्या है कि बारिश के समय में पानी ऊपर छत के ऊपर भरा होने से वो मतलब एक बार भरने के बाद में 3-4 दिन तक वो पानी टपकता रहता है। तो ऐसे में बच्चों को बिठाने में भी बड़ी दिक्कत आती है जी। और इसके लिए मैंने मेरे स्तर से विभागीय तौर पर बीआरसी के माध्यम से डीपीसी को वगैरह जहाँ भी जो मेरी कार्रवाई करना चाहिए करी। मैं 2019 से निरंतर कार्रवाई कर रहा हूँ एसएमसी, हमारी जो शाला प्रबंध समिति होती है उसके माध्यम से जी। पर वो एक बार विधायक महोदय को भी मैंने अवगत कराया था, तो विधायक महोदय की ओर से एक बार इंजीनियर वगैरह आए थे एवेल्युएशन के लिए जी। पर उसके बाद में आज तक मतलब जो मरम्मत होना चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई। इसके अलावा आप लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था की भी मांग की होगी? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था की कोई मांग नहीं करी है मैडम जी। क्या है कि जब पानी भरा जाता था तो हम फिर पानी 3-4 दिन तक टपकता रहता था तो हम बाहर बिठा देते थे बच्चों को। जैसे प्लेटफार्म है और एक स्कूल बिल्डिंग के सामने बरामदा है तो उसमें थोड़ा कम टपकता है तो साइडों पर इस प्रकार से करके बिठा देते थे। आप लोगों ने कभी मतलब वैकल्पिक व्यवस्था की भी मांग नहीं की कि क्योंकि जब तक अगर बिल्डिंग निर्माण दूसरी नहीं हो जाती या दूसरी अलॉट शासन की ओर से नहीं हो जाती तब तक कुछ और कहीं बैठाया जाए? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, वाकई जो भवन है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। किस तरीके से यहाँ पर चीजें गिर रही हैं, जाहिर सी बात है बच्चे भी बेहद छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं मांग कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जब तक दूसरा भवन नहीं निर्मित हो जाता, हम बच्चों को कहीं और बिठाएंगे, इस भवन में नहीं बिठाएंगे। नहीं, ऐसी मांग तो नहीं करी मैडम जी, क्योंकि यही अरेंजमेंट कर लेते थे हम। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे बाहर जो बरामदा है इसका, तो बरामदा में है ऐसी व्यवस्था के बिठा सकते थे बच्चों को। अपन दोनों कक्ष है तो कक्ष में नहीं बिठा पाते हैं। इसके अलावा करण जी, कहा यह भी जा रहा है कि जो स्कूल में है उसमें शौचालय की भी दिक्कत है, पेयजल की भी समस्या बनी हुई है, ऐसा भी है? शौचालय तो मैडम जी बना हुआ है पर वो थोड़ा सा क्या है कि पेयजल पानी नहीं होने के कारण से वो एक्टिव नहीं है। और एक शौचालय बना था तो एक शौचालय थोड़ा क्षतिग्रस्त है, एक शौचालय कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेयजल की तो शुरू से ही व्यवस्था नहीं है मैडम जी यहाँ। और इस बार अब जो ये प्रधानमंत्री योजना में हर घर हर नल योजना जो चली है उसमें जरूर कनेक्शन मिला है बट चालू नहीं हुआ है अभी। वो कनेक्शन जरूर निकाल दिया हम लोगों ने पंचायत के माध्यम से। चलिए ठीक है करण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब तक वैकल्पिक व्यवस्था की कुछ मांग करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ साथ नौनिहाल बच्चों की भी जान जो है दांव पर लगी हुई है। कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे सबको पछताना पड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, सागर तल जी, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सागर तल जी से बात करना चाहेंगे। सागर जी, क्या कुछ यहाँ पर समस्या हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए गांव में जो स्कूल है, बच्चों की शिक्षा के लिए ही यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सरकारें कई योजनाएं चला रही है, कई योजनाएं लेकर आ रही हैं, लेकिन आपके बच्चे जब वहां पर पहुंचते हैं
तो जान का खतरा बना होता है। बिल्कुल मैडम, हम गए थे स्कूल में, स्कूल पूरा टपकता है क्या, और वहाँ पे बच्चों को समस्या है बैठने की कि आपके भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? आपके घर से कोई जाते हैं, आस पड़ोस से कोई जाते हैं? बिल्कुल हमारा बच्चे भी पढ़ते हैं और आस पास के पड़ोस के बच्चे भी पढ़ते हैं, और हम जाके वहाँ देखा भी तो वास्तविकता है कि वो छत पूरी टपक रही है। आप लोगों ने मांग नहीं की, कभी विरोध नहीं जताया अधिकारियों के पास किया जाकर? तो हमने मार साहब से बोला था, मार साहब ने भी बहुत बार लिख लिख के दिया है क्या, और कुछ होता ही नहीं है सरकारों की तरफ से। तो आपके सरपंच भी प्रयास नहीं करते क्या? सरपंच जी प्रयास करें तो सभी प्रयास करें, पर कुछ ही नहीं, सबने लिख लिख के दिया, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। देखिए लिख लिख के तो बहुत दे दिया आप लोगों ने, लिख लिख के बहुत दे दिया। कभी विरोध भी जता दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके घर के बच्चे हैं, जान जोखिम में जाती है। आप लोगों को भी दुख पहुंचता होगा कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, हमारे बच्चे को चोट ना पहुंच जाए। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए यही अच्छा सोचता है। तो हम कैसे ऐसे मार साहब को जाके बोलता है, मार साहब बोलता है हमने आगे लिख के दिया है, अब आगे वाला तो कुछ सुना ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या करें, हम भी क्या करें बताओ। चलिए ठीक है, हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, जनपद अध्यक्ष कांग्रेस भानपुरा से जुड़े हैं विजय पाटीदार जी। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर आनंद जैन जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले विजय जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भानपुरा का मामला सामने आया है, उम्मीद करती हूँ आप तक भी पहुंचा होगा, क्योंकि 35 बच्चे, 2 शिक्षक एक ऐसे जर्जर भवन के बीच में पढ़ रहे हैं जो कभी भी गिर सकता है। जी, ये मामला मेरे संज्ञान में भी है और मुझे इस बारे में भी अवगत करवाया है। तो इस बारे में मैंने जिला सीओ से भी बात करी है कि इन विद्यालय को राशि आवंटन करवाए या नए भवन की राशि आवंटन करवाए, ताकि इन बच्चों की जान को खतरा ना हो। और इसके बाद वहाँ पेयजल की भी व्यवस्था की नहीं है, तो मैंने पीएचई विभाग से भी इस विषय में चर्चा करी है कि उन विद्यालयों में आप हेडपंप या फिर ट्यूबवेल की कोई व्यवस्था दिखाएं। तो मेरी चर्चा हुई है, तो इन विद्यालयों के ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और अभी क्या है, हम थोड़ा सा विपक्ष में भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा काम करने में भी हमें कठिनाई आ रही है, जैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। विजय जी विपक्ष में बैठे हैं, मजबूती के साथ विरोध कर सकते हैं। 2023 चल रहा है, मत भूलिए। विरोध तो हम कर ही रहे हैं, विरोध चल ही रहा है हमारा, और बाकी आगे से भी हमें थोड़ी सी इन बारे में चीजों में पता चले तभी है कि भैया आगे से कोई नोटिस वगैरह, हम जब यहाँ से जवाब मांगते हैं तो जवाब ही नहीं आता है हमारे पास। विजय जी लेकिन इस तरीके से अगर विपक्ष ही पहले ही सोच लेगा कि हम विपक्ष में बैठे हैं, कुछ होगा नहीं, विपक्ष को मौका कैसे मिलेगा सत्ता पक्ष में आने के लिए? मौका तो सर मैम हम कर ही रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान। जब से नई बाडी बेटी है जनपद की, हम क्षेत्र की जो भी समस्या है उनका निराकरण कर ही रहे हैं, लोगों को बता ही रहे हैं, और उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करवा ही रहे हैं। ठीक है विजय जी, जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर आनंद जैन जी भी बने हुए हैं, बीजेपी नेता। आनंद जी, आप तक भी मामला पहुंचा ही होगा, जाहिर सी बात है। 2 शिक्षक, 35 बच्चे, एक जर्जर भवन, जान जोखिम में। जी मैडम, बिल्कुल आपके माध्यम से पहुंचा है। वैसे जानकारी तो नहीं थी, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी आई है। इसके लिए शासन स्तर पर भी हम प्रयास करते हैं, और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं बड़ौदिया की बता रहे हैं, ये शायद बड़ौदिया की जानकारी अभी जो प्राप्त हुई है, मैं उस विद्यालय को देखने के लिए भी जाऊंगा अभी एक आधे दिन में, और जितने जल्दी से जल्दी होगा। वैसे विकास के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जो अभी वर्तमान सरकार है स्वराज जी की, काफी प्रयत्न किए हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब ऐसी आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की जागरूकता के माध्यम से हम लोगों के पास जब विषय पहुंचता है तो उसमें तुरंत एक्शन लेने की हम लोग। लेकिन आनंद जी, हम तक भी मामला देरी से पहुंचा। अगर हम ना पहुंचाते तो शायद ना पहुंचता, लेकिन ये मामला तो 2019 से चला आ रहा है ना। नहीं, लेकिन 2019 से अब मैडम जब भी हमारे द्वारा या कभी भी उधर प्रवास होता है या जाते हैं उधर, तो कभी ऐसा विषय नहीं आया है, ये वास्तविकता है। लेकिन अब आपके माध्यम से आया है तो मैं 1-2 दिन में उसको विषय को देख करके और ऊपर अपने स्तर पर जो अधिकारियों से चर्चा होता है या जनप्रतिनिधियों से, विषय वैसे ये आज ही जनप्रतिनिधियों के पास हम पहुंचा देंगे,
और जितने जल्दी से जल्दी होगा उसका क्या हल निकल सकता है उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लौटे हैं वहां पर, क्योंकि ग्रामीणों का, शिक्षकों का, प्राचार्यों का, सब तमाम लोगों का कहना है कि बार बार वो इस मामले को उठाते रहे हैं, अवगत कराते रहे हैं, आवेदन निवेदन भी करते रहे हैं। सत्यनारायण जी, यहाँ पर ये कहना है कि कभी इस मामले को इस तरीके से नहीं उठाया गया या कभी इस तरीके से मांग नहीं की गई जैसे कि करनी चाहिए थी, यानी कि जनप्रतिनिधियों तक ये मामला पहुंचा ही नहीं, ये कहा जा रहा है। जबकि जो हमारे तमाम शिक्षक जुड़े हुए थे और ग्रामीण जन जो जुड़े हुए थे, वो उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि मामला विधायक तक भी पहुंचा है। मैं बताना चाहता हूं कि विधायक जी तक मामला पहुंच चुका है और इन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के जो बीआरसी या डीपीसी जो भी उनको लगातार किए गए, लेकिन समस्या यह है कि रिटर्न जवाब विभाग के द्वारा आज दिन तक नहीं किया गया और न ही ऊपर इसकी शिकायत की गई कि भाई 35 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, जर्जर अवस्था में पूरा भवन है। कभी भी अगर ऐसा बड़ा हादसा होता है उसके जिम्मेदार कौन है? सर की तरफ से देखा जाए तो कोई गलती नहीं हो। लगातार सर हर वर्ष अपने खुद निजी पैसे से स्कूल के ऊपर छत ये पन्नी डाल के बच्चों के साथ पढ़ते हैं, लेकिन देखा ये भी जाता है कि क्योंकि 35 बच्चों का भविष्य, अगर ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता तो जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी नहीं बनता, क्योंकि सर लिखित में लगातार दे रहे हैं, बीआरसी को दे रहे हैं, डीपीसी को दे रहे हैं, इंजीनियरों को दे रहे हैं। आखिर में चूक कहाँ हो रही? चूक कहीं ना कहीं हुई तो विभाग से हुई है। क्यों विभाग ने ऊपर अपने सीनियर अधिकारियों को जवाब नहीं पहुंचाया या पहुंचाया, इसकी जानकारी अभी तक रिटर्न जवाब अगर आता तो सर हमें बताते। बिल्कुल ठीक है सत्यनारायण जी, बने रहिए, लौटूंगी फिर से आपके पास। आनंद जी, अब क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार शिकायतें तो कई सारे अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है, विधायक तक भी ये मामला पहुंच चुका है और बार बार निवेदन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का आश्वासन तो दूर की बात है, कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझा जा रहा है इस मामले में। प्रतिनिधि बता रहे थे कि ये विभाग की कहीं ना कहीं कमजोरी रही है जी। और उस विभाग के, मैं अभी बीआरसी में बात करता हूँ, मेरे को जानकारी आया है। लेकिन आनंद जी विभाग की कमजोरी कैसे, ये भी तो देखिए, लगातार आजकल तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक्शन में नजर आते हैं, खुद तमाम विभागों की क्लास लेते नजर आ रहे हैं, ये विभाग कैसे फिर अभी तक सतर्क नहीं हो पाया? नहीं तो विषय वही आ गया ना, कुल मिलाकर के विभाग के अधिकारियों ने उस चीज को ऊपर तक नहीं पहुंचाया है। अब जैसे अभी जानकारी मिली है कि विधायक जी तक ये विषय पहुंचा है, तो मैं भी इस संबंध में अभी चर्चा करता हूं। अगर ये पूरा संज्ञान में है विषय तो शीघ्र गति से इसके निराकरण के लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई पहल की जाएगी। ऐसी कहीं भी मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई विषय आ जाता है तो उसमें कहीं ढिलाई बरती जाएगी, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से भी और शिक्षा से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र मामला है, तो हर जगह इसकी सक्रियता होना चाहिए। और वैसे भी मध्य प्रदेश में तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो विकास के कार्य कर रही है और बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए जो अग्रणी है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं हो सकता है ये जानकारी या तो विभाग की कहीं कमजोरी रही हो या कोई किसी प्रकार की भूल रही हो, तो उसको सुधार के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बने रहिए। विजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, कैसे आप जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं कि विपक्ष का जो शोर है वो सत्ता पक्ष बैठे किसी भी व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, किसी को इस मामले में संज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, कैसे, किस तरीके से आप लोग फिर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर बैठ के? मैडम, मैं कल ही अभी बीआरसी को खबर करूंगा इस बारे में, वहाँ जाके और स्थिति देखे स्कूलों की, और जो 35 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको, उनकी जो भी उनकी जान को खतरा है इस बिल्डिंग से, तो उस बारे में बीआरसी को अवगत करवा के और मैं अभी टीम को वहाँ भिजवा के और जो भी उनकी स्कूल की भवन आप विपक्ष में बैठे हैं, आपके लिए तो धरना, प्रदर्शन, घेराव कोई बड़ी बात नहीं होगी, आम बात है। ये तमाम चीजें तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करना जानते ही होंगे। जी 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 जी। उसके बाद जी, इसको भी वहाँ जाके पहले मौका स्थिति देख के उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। अभी तक आप स्कूल गए कि नहीं गए, यही बता दे कम से कम। स्कूल मैडम मैं घूम ही रहा हूँ क्षेत्र में, क्योंकि अभी जनपद बने हुए ज्यादा समय हुआ नहीं, नई वाटी बने हुए, तो लगभग मैं घूम ही रहा हूँ क्षेत्र में। कुछ स्कूल छूट गए होंगे तो वहाँ पे भी जाकर मैं देखता हूँ उनको भी। देखिए, जनपद में अभी आए हुए आपको चंद समय हुआ होगा, लेकिन पार्टी में कार्यकर्ता एक सक्रिय रूप से लंबे समय से होंगे ना? जी थे मैडम, हैं लंबे समय से तो हैं, पर बाकी वहाँ उस समय पे हम गए हैं स्कूल में, तो जब हम गए थे उस समय पे जर्जर भवन नहीं था वहाँ पे। जर्जर भवन नहीं था तब? हाँ, तब जब हम गए थे काफी समय हो गया जाए वहाँ पे। अरे तो कैसी बातें कर रहे हैं विजय जी, 2019 से यहाँ पर शिकायतें हो रही हैं, आप कह रहे हैं तब नहीं था, अभी कैसे आ जाएगा? खुद चल के आ जाएगा क्या जर्जर भवन? वो शिकायतें जब 2019 से थी तो उस समय पे हमें उस शिकायतों के बारे में किसी ने अवगत करवाया नहीं, तो हम वहाँ उस समय पहुंचे नहीं।
और बाकी जब अब अवगत करवाया है और जो स्कूल छूट गए हम वहाँ जाके और निरीक्षण करवा के और इंजीनियर से बात करके और बीआरसी से बात करके और वहाँ की जो बिल्डिंग वगैरह जो भी उनमें दरारें हैं या फिर वो जो पुरानी हो गई तो नई बिल्डिंग का अवलोकन करवाएंगे। ठीक है डॉक्टर आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। आप लोगों को तो इस मामले में खैर खुश होना चाहिए कि आप लोगों को इतना कमजोर विपक्ष मिला है जो किसी भी मुद्दे को भुनाना या जताना नहीं चाहता। हालांकि अब आप लोग जिम्मेदारी इस स्कूल के बारे में उठा लें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी नौनिहालों को, क्योंकि भविष्य की बात है और उनकी जान की भी बात है। छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। अब आपसे उम्मीद जताऊं कि आप जल्द से जल्द इस मामले में कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे हमारे लिए। नहीं बिल्कुल मैडम, आपकी भावना की 100% कदर होगी। आज ही ये समझ लो, आपका फोन समाप्त होने के बाद मैं तुरंत बीओ से बीआरसी जो भी है इनसे बात करूंगा। और अपने विजय जी हैं साथ में, जो उनको पता है कि सीओ के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी ले लें उस बिल्डिंग की क्या है वहाँ स्थिति, क्योंकि अभी ये अभी जनपद अध्यक्ष विजय जी ही हैं, तो ये चाहें तो अभी अपनी टीम को भेज करके उसकी पूरी वास्तविक स्थिति ले आए और हमको भी अवगत करा दें, ताकि हम शासन स्तर पर जितने से जल्दी हो सके। मैं स्वयं इसमें कल तो गया था नावली में, तो मेरे को ध्यान नहीं था कि यहाँ विद्यालय में बड़ौदिया में रास्ते में, क्योंकि रास्ते में पड़ता है वो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था कि विद्यालय में ये कोई समस्या है। अगर ऐसी जानकारी होती तो मैं खुद स्वयं वहाँ रुक करके और उसको देख करके आता और पूरी तरह से आपको अवगत भी कराता। ठीक है, लीजिए विजय जी, अब तो आनंद जी भी आपके सहयोग की बात कर रहे हैं, उनका भी आपको सहयोग मिल जाएगा। आप कब जाएंगे स्कूल, ये उनको भी बता दीजिए, हमको भी बता दीजिए। ये हम परसों के दिन स्कूल का विजिट करेंगे जी। तो परसों के दिन आनंद जी के समक्ष ही हम जाते और विजिट करके और वहाँ जो भी समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाएंगे। चलिए, आभार आप दोनों का कि आप लोग अब इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाने में कोशिश में लगेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार सत्यनारायण भी बने हुए हैं। सत्यनारायण, जिस तरीके से देखा जाए ये मामला तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उचित तरीके से उचित लोगों तक पहुंचा नहीं। शायद अगर ढंग से इस मामले को उठाया जाता या ग्रामीण शिकायत करते, यहाँ पे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, प्राचार्य जो यहाँ पर स्कूल का जिम्मा उठा रहे हैं, वही अगर इस मामले को ढंग से उठाते और शायद जिम्मेदार व्यक्तियों को तय समय पर पहुंचाते तो शायद कुछ हो पाता। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जागरूकता की कमी इस मामले में देखी गई। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आगे प्राचार्य है वो लगातार मामले को उठा रहे हैं और लगातार इसमें आगे भी बता रहे हैं, लेकिन विभाग की कहीं ना कहीं कमजोरी रही, क्योंकि विभाग अगर ऊपर कुछ अधिकारियों को बताता तो हो सकता है कि जल्दी इस समस्या का निराकरण हो सकता था। क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर ये भी देखा जाता है सत्यनारायण जी, क्योंकि आवेदन आते हैं, निवेदन आते हैं, कई फाइल होती हैं, लेकिन जो फाइलों के ढेर लगते हैं वो पता नहीं कब डस्टबिन में चले जाएं, इसका भरोसा भी नहीं होता। मुझे लगता है ऐसे मामलों में अगर मुलाकात करते, सीधे कार्यालयों तक पहुंचते, अधिकारियों से मिलते, अपनी समस्या रखते तो शायद कुछ बेहतर हो सकता था। ऐसे ही मामलों में एक थोड़ी सी ढील मुझे लगता है कि हुई है, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि इस मामले में कुछ ना कुछ हो पाएगा? क्योंकि अब तो दोनों जो हमारे साथ डॉक्टर आनंद जी जुड़े थे, विजय जी जुड़े थे, अब दोनों इस मामले में सक्रियता कहीं ना कहीं दिखाने की बात कह रहे हैं और एक दो दिन में स्कूल विजिट का कुछ कह रहे हैं। क्या लगता है इनके पिछले के कामों को देखते हुए कि अब इस मामले में ये लोग कुछ कर पाएंगे? जैसे आनंद डॉक्टर साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पूरी स्थिति जब उन्होंने देखी और हमने वो जो पत्र स्कूल के द्वारा लिखे गए तो उनको भेजे, तो उन्होंने निश्चित कहा था कि मैं एक दो दिन में जाऊंगा और जो भी अधिकारी इनसे जुड़े हुए विभाग से मैं उनसे बात करूंगा और जो तत्कालीन बच्चों के लिए एक नए भवन की हम मांग करेंगे, साथ ही शासन से भी मांग करेंगे कि बच्चों को एक नया भवन मिले ताकि किसी भी दुर्घटना का बच्चों शिकार न हो पाए। और विजय जी से भी हमने बात की तो विजय जी ने बताया कि बिल्कुल मैं भी इस मामले में ध्यान लूंगा और जिला सीओ से भी मैंने बात की, अन्य अधिकारियों से भी मैंने बात की। तो हो सकता है कि अब जैसा स्वदेश न्यूज ने इस खबर को उठाया, मुद्दे को उठाया, तो हो सकता है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो बने हुए थे, वो उनकी आंखें अब खुल सकती है, इस पर देखा जाए। बिल्कुल सत्यनारायण जी, जरूर अपडेट लीजिएगा इन लोगों से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है मंदसौर जिले के बानपुरा की, जहां पर स्कूल जर्जर हालत में नजर आ रहा है। बच्चे इस स्कूल के भवन के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। 25 बच्चे और 35 बच्चे और 2 शिक्षकों की जान जो है जोखिम में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी आश्वासन मिला है कुछ समय पहले ही कि यहां पर जल्द से जल्द जो है स्कूल का भ्रमण करके मामले को आगे तक पहुंचाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस आश्वासन में कितना दम नजर आता है। इसी के साथ ही स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।